डियर स्टूडेंट्स, आज देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कंटिन्यूएशन है पिछले वीडियोस का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसे न्यूटन ने बताया था सबसे पहले, और उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि जो किन्हीं भी दो मैसिव बॉडीज हैं उनके बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। अब और दूसरी चीज इन्होंने बताई कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ये मान लीजिए कोई भी दो बॉडीज हैं इस तरीके से, ये m1 और ये m2 और ये इनकी डिस्टेंस, तो जो फोर्स है वो क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज मास डिपेंडेंट फोर्स, इट इज मास डिपेंडेंट फोर्स। और यहां पर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, और इस लॉ को क्या कहते हैं, दिस लॉ इज सेड टू बी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है बॉडीज के बीच में फोर्स कम होता जाता है, डिस्टेंस कम होती है फोर्स बढ़ता है। तो अब इसको कंबाइन करके अगर आप लिख देते हैं तो यू गेट दिस। अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में आप चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती, कांस्टेंट रहती। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो जो आपका अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पहले बताया हमने कि इट इज नेचुरल फोर्स। अब नेचुरल फोर्स है तो बाय नेचर एक्सर्ट होता है, और जब नेचर से एक्सर्ट होता है तो कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कोई भी चीज अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली चीज तो ये आपका वीक फोर्स होता है। दूसरा ये आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होता है, यानी काफी डिस्टेंस तक एक्ट करता है। और ये जो है आपके हम लोगों को अर्थ से बाइंड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है।